दोस्तों नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एमएस दिवाकर में स्वागत है। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात की थी राजस्थान के लोक संतों के बारे में। तो उन्हीं लोक संतों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे आगे जो लोक संत हैं। तो आगे आराम से पढ़ें और समझ करके पढ़ें। तो कोशिश करेंगे मीराबाई। अगली जो संत है वो उनका नाम है मीराबाई। तो दोस्तों मीराबाई जिन्हें हम राजस्थान की राधा के नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। राजस्थान की क्या है ये? राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। थोड़ा नक्शा के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों राजस्थान की राधा मीरा, सबसे पहले जन्म स्थान की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी जब हम संत या कुछ पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनके जन्म स्थान वगैरह थोड़ा पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इनके बारे में पूछा जा सकता है ऐसी जगह से। तो ये जिला राजस्थान का जो सबसे ज्यादा राजस्थान के जिलों को स्पर्श करता है वो कौन सा जिला है? पाली जिला है। कौन सा है? पाली। उस पाली जिले में जगह है रुड़की ग्राम। कुड़की ग्राम है ना, रुड़की नहीं, कुड़की ग्राम जगह है पाली में। और यहाँ पर जन्म होता है किनका? मीराबाई का जन्म होता है। मीराबाई का जन्म करीब 1498 ईस्वी को बैसाख शुक्ल तृतीया को हम दोस्तों मेरे त्योहारों में देख लेना। आखा तीज का त्योहार या अख तीज है जो अबूझ सावा होता है। इस समय सबसे ज्यादा बाल विवाह भी होते हैं, वो आखा तीज है ना, बैसाख शुक्ल तृतीया होती है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसी चीजों को एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, बड़ा मजा आता है पढ़ने में और ये जल्दी याद होती हैं ऐसी चीजें। तो ये बैसाख शुक्ल यानी जन्म हुआ है इनका। अब इसके बाद इनके माता पिता के बारे में और बात कर लेते हैं। गुरु है, माता पिता है, बचपन का नाम है। तो देखो बचपन का नाम पूछ लिया गया है। क्या नाम था मीराबाई के बचपन का नाम? भैया पेमल था इनके बचपन का नाम। पेमल एक और है, तेजाजी की पत्नी का नाम भी है, तेजाजी खड़नाल्या नागौर। और उनकी पत्नी थी पनेर गांव रामचंद्र की पुत्री थी पेमल, वो भी तेजा, उसका नाम भी क्या था भैया? पेमल ही था। तो इनके बचपन का नाम भी क्या है? मीराबाई का पेमल है। इनके पिता का नाम भी याद रखना, जहां जरूरत होगी कि यहां से क्वेश्चन निकल सकता है दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा उस जगह पर ज्यादा से ज्यादा जोर देने की। तो उन चीजों को विशेष करके थोड़ा अधिक समय दे करके या उनको थोड़े स्पेशल याद करने की कोशिश करें। पिता का नाम है भैया रतन सिंह, माता का नाम है कुंवरीबाई। भैया माता का नाम क्या है? कुंवरीबाई। और इनके गुरु का नाम और याद रखना भैया, गुरु पूछ लिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुरु का नाम है रैदास। गुरु का नाम क्या है? रैदास या रविदास। क्या नाम है? रैदास या रविदास है। ये वैसे जाति से जाटल थे, रैदास। तो रैदास और गुरु हो गए। इनके दादा का नाम और याद रखना, वो भी पूछा जा चुका है और आता रहेगा, जरूरी है। दादा थे इनके राव दूदा, ठीक है ना, राव दूदा इनके दादा का नाम है। कल्लाजी राठौड़ भी आप लोक संत पढ़ेंगे, वो सॉरी लोक देवता पढ़ेंगे, तो उनमें कल्लाजी राठौड़ 4 हाथों वाले लोक देवता की हर कल्याण जी कामध्वज ऐसा उनका उपनाम है। तो वो 4 भुजाओं वाले आएंगे लोक देवता। उनकी बुआ थी मीराबाई, ठीक है ना, उनकी क्या थी? कल्लाजी राठौड़ की बुआ थी। तो चलो अब बात करते हैं आगे। तो ये रावदूदा। अब ये इनका विवाह, आगे क्या बात आएगी भैया? विवाह की आएगी। तो इनका जो विवाह हुआ है या शादी हुई है, यहाँ ये मेवाड़ रियासत है। मेवाड़ रियासत के अंतर्गत मुख्यतः आपके राजस्थान के 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये 4 जिले मुख्यतः आते थे। किसके अंतर्गत? मेवाड़ रियासत के अंतर्गत। मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है, ठीक है। तो उसी मेवाड़ रियासत में एक महाराणा हुए थे जिनका नाम है महाराणा सागा। क्या नाम है? महाराणा सागा या संग्राम सिंह। भैया ये फर्स्ट है सागा, ठीक है ना। एक और आएगा संग्राम सिंह द्वितीय के नाम से, वो बाद में आएगा इन सागा के बाद में, वो जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। लेकिन ये उनसे पहले है, सागा फर्स्ट है, ठीक है। और इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध लड़ा था दोस्तों? बाबर के साथ में 1527 में वो युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध, जिसमें महाराणा सागा की पराजय हुई थी, बाबर की विजय हुई थी। तो उसी सागा का बड़ा बेटा था, राणा सागा के बड़े बेटा का नाम क्या था भैया? भोजराज था।
तो उस भोजराज के साथ में शादी होती है किसकी? मीराबाई का। तो मीराबाई वेट्स भोजराज, ठीक है भैया, ले साहब, ठीक है। हाँ, अब शादी हो गई, लेकिन ज्यादा लंबा समय वैवाहिक जीवन इनका नहीं रहता है, ज्यादा लंबा वैवाहिक जीवन नहीं रहता है, और ये जल्दी ही विधवा हो जाती है। भोजराज की मृत्यु करीब, ऐसा कहा जाता है करीब 7 वर्ष का इनका वैवाहिक जीवन रहता है, उसके बाद में विधवा हो जाती है। तो अब विधवा हो जाती है तो फिर उनके लिए जीवन का सहारा क्या रहेगा, क्योंकि बच्चे थे नहीं, तो उनके जीवन का सहारा फिर वही रह जाता है, भगवान उनका सहारा होता है कि या तो हम भगवान की भक्ति करें, उसी में अपना समय व्यतीत करें, उसी को ज्यादा समय दें। तो वैसे मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान कृष्ण को ऐसा कहा जाता है वो अपना पति मानती थी, भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी, तो वो मीराबाई थी भैया। तो मीराबाई ने अब क्या किया भाई, वैसे भी भक्ति थी उनकी, तो अब ज्यादातर इनकी अब कुछ है नहीं, तो अब इन्हीं की भक्ति करें। तो ये उनकी भक्ति करती थी भगवान कृष्ण की। तो और भी साधु सत्संग तीन के साथ में रहती थी, और साधु आ जाते। तो ये मेवाड़ के जो महाराणा आए थे, इनको बुरा लगता था कि एक लेडीज और वो उन साधुओं की सत्संगति में लगी रही है, कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं कर रहे हैं, कभी कहीं चिमटा बज रहा है इनका। तो ऐसे करके नहीं, इनको बुरा लगता था कि पता नहीं क्या करते होंगे, तो उनको बुरा लगता। तो कहा जाता है कि उससे भगवान कृष्ण की भक्ति छोड़ने के लिए कहा भी था भाई तू क्यों लग रही है, मत करे इस भक्ति को। लेकिन भाई मीराबाई है, वो तो उनको अपना पति मान चुकी थी भगवान कृष्ण को, तो कैसे छोड़ दे, वही उनका सहारा था जिंदगी का। तो उन्होंने मना करने के बावजूद भी नहीं छोड़ा है भगवान की भक्ति करना। तो कुछ कहा जाता है कि महाराणाओं के द्वारा मीराबाई को मारने का प्रयास भी किया था, और ऐसा कहा जाता है खुद मीराबाई अपने पद लिखती है, क्योंकि मीराबाई के पद प्रसिद्ध हैं, है ना, मीराबाई के पद प्रसिद्ध हैं। तो मीराबाई ने अपनी जो रचनाएं हैं या अपने दोहे हैं, उनमें खुद ने लिखा है कि राणा ने भेजा जहर का प्याला, मीरा पीवत हासी रे, और मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। यानी कि राणा ने भेजा जहर का प्याला, राणा ने क्या भेजा था, जहर का प्याला भेजा था। किसके लिए भेजा था, मीराबाई के लिए भेजा था। और मीरा पीवत हासी रे, यानी मीरा पीते हुए हंसती है, उस जहर के प्याले को पीते हुए हंसती है और कहती है मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी। मैं तो अपने नारायण की खुद क्या हूं, एक दासी हूं। नारायण का मतलब भगवान, मैं उस भगवान की, भगवान कृष्ण की दासी हूं, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मरना है एक दिन, लेकिन मैं तो अपने नारायण की दासी हूं, तो जन्म मरण से मेरे को डर नहीं। तो उसी भगवान की भक्ति, उस जहर के प्याले को हंसी हंसी पी जाते, लेकिन उसके बावजूद भी बच जाती हैं, यानी कि वो नहीं मरती हैं। तो अब ज्यादा भक्ति भाव और इसमें लीन हो जाती हैं। उसके बाद में मीराबाई हैं, यहाँ मथुरा वृंदावन भी आती हैं। मथुरा वृंदावन, तो भैया मथुरा वृंदावन क्यों आएंगी, सब जानते हैं मथुरा वृंदावन में किसके मंदिर हैं, भगवान कृष्ण के ज्यादा मंदिर हैं। किसके, भगवान कृष्ण के मंदिर हैं। तो यही कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की पूजा वगैरह करती हैं, उन्हीं की आराधना में लगी रहती हैं, और यही दास दासी संप्रदाय की स्थापना करती है। कौन सा, दास दासी संप्रदाय, ठीक है। तो दास दासी संप्रदाय की स्थापना कर लेती है। उसके बाद में ये यहाँ गुजरात में भी आती है, और ऐसा कहा जाता है, वो सुना चुका है कि इन्होंने अपना अंतिम समय है वो कहाँ बिताया था, गुजरात में बिताया था। अपना अंतिम समय कहाँ बिताया दोस्तों, गुजरात में बिताया था। और गुजरात में वो जगह कौन सी है, वो जगह पूछी थी, मंदिर कौन सा है, तो भैया यहाँ गुजरात में जगह है डाकोर। कौन सी जगह है, डाकोर। और डाकोर में जो मंदिर है, उस मंदिर का नाम है रणछोड़ मंदिर। क्या नाम है दोस्तों, रणछोड़ मंदिर है। ये रणछोड़ मंदिर भगवान गिरधर गोपाल का मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है। तो यहाँ अंतिम समय, ये इनका लास्ट टाइम, अंतिम समय कहाँ व्यतीत हुआ है, गुजरात में। और ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि मीराबाई इस मंदिर में नाचते 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 इस मूर्ति, जो ये मूर्ति थी, इसमें ही क्या हो गई, विलीन हो गई, यानी कि इसी में समा गई, यही इनके प्राण निकल गए। तो मूर्ति में समा गई ऐसा कहा जाता है। तो ये कौन थी, मीराबाई। वैसे मीराबाई ने अपने पद रचे हैं,
और एक ग्रंथ की भी रचना करवाई है। कि व्यक्ति आते हैं रत्ना खाती, क्या नाम है? रत्ना खाती। रत्ना खाती से कहा इन्होंने, या कह सकते हैं मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती ने एक भात कह सकते हैं या उसकी रचना किया। शायद आपने खूब टीवी सीरियल्स वगैरह पे देखा होगा, नरसी जी का भात पढ़ा होगा, तो वही सुना होगा, देखा होगा, नरसी जी रो मायरो। ये नरसी जी रो मायरो है, वो मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती के द्वारा लिखा गया था। उसके अलावा खुद मीराबाई की जो कुछ रचनाएं होती हैं, रुक्मणी मंगल है, रुक्मणी मंगल है, नरसी मेहतारी हुंडी, ठीक है ना, नरसी मेहतारी हुंडी, ऐसे करके इनकी कुछ रचनाएं भी आती है। तो वो किनकी है? मीराबाई की रचनाएं। तो दोस्तों ये थी मीराबाई। मीराबाई का जन्म कुर्की ग्राम पाली में 1498 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह, दादा का नाम राव दूधा और इनके गुरु का नाम रैदास या रविदास था और माता का नाम कमरीबाई था और इनके बचपन का नाम पेमल था। 1498 में जन्म होता है वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन। इसके बाद में ये इनका विवाह है वो महाराणा संग्राम सिंह के बड़े पुत्र भोजराज के साथ में विवाह होता है, लेकिन ज्यादा समय तक वैवाहिक जीवन नहीं रहता और ये विधवा हो जाती है और ये अपने भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है। और इन्हें भक्ति छोड़ने के लिए कहा जाता है मेवाड़ के महाराणा के द्वारा, लेकिन ये इनके भगवान कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ती है। इसके बाद में इन्हें मारने का प्रयास किया जाता है और जहर दिलवाया जाता है इनके लिए, और मीराबाई पीते हुए हंसती हुई क्या कहती हैं कि राणा ने भेजा जहर का प्याला मेरा पेवत हासिल और मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी। उसके बाद में ये मथुरा वृंदावन चली जाते हैं। मथुरा वृंदावन में इन्होंने दास दासी संप्रदाय की स्थापना की। उसके बाद में ये अंतिम समय में अपने कहाँ आ जाती है, अंतिम समय इन्होंने कहाँ बताया? गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में बताया, और कहा जाता है रणछोड़ मंदिर में ये नाचते हुए उस मूर्ति में विलीन हो जाती है। इन्होंने रत्ना खाती के निर्देशन में एक नरसी जीरो मायरो की रचना भी करवाई है। तो दोस्तों ये थी मीराबाई। तो मैं कोशिश करता हूँ आराम से पढ़ाने की, लेकिन ये रिवाइज है, रिवीजन है। आप मेरे साथ बने रहो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिले और लगातार कंटिन्यू कंटेंट मिले, आपको लगातार वीडियो मेरी उपलब्ध आपको होती रहे। तो इसलिए मैं दोस्तों कोशिश करता हूँ आपके लिए डेली लगातार वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराई जाए और एक क्रम से उपलब्ध कराई जाए। तो दोस्तों आप जब मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी कि मेरे चैनल को देखने वाले आप लोग बहुत हैं, आपका सपोर्ट बहुत मिल रहा है मेरे को। तो दोस्तों ये मीराबाई है, ऐसा नहीं है मैं पूरा चैप्टर कराता हूँ फुल, लेकिन पार्ट वाइज डालता हूँ। लंबा वीडियो मैं बनाने को लंबे वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अपलोड वगैरह की, और उनकी समस्या की वजह से मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता। तो ये थी मीराबाई। तो दोस्तों मीराबाई के बाद में अगले जो लोक संत है उनकी बात करते हैं, ठीक है भाई। मीराबाई कंप्लीट। मीराबाई के बाद में अगले संत हरिदास निरंजनी। क्या नाम है भैया? हरिदास, संत हरिदास निरंजनी। भैया पूरा नाम याद रखना, पूछा जाता है। जैसे मैं लिखा रहा हूं आप विश्वास करके पढ़ते जाना, ठीक है। तो हरिदास निरंजनी जन्म, भैया चलो नक्शा पे देख लेते हैं। वैसे एक संत कराते तो उसको बड़े डिटेल से और उससे कराते, लेकिन दोस्तों हम पूरा चैप्टर कराते तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी तरह से आपको उपलब्ध कराई जाए मैटर। दोस्तों ये जगह है नागौर। मार्कर भी तो नागौर में जगह है कापड़ौद। कौन सी जगह है दोस्तों? कापड़ौद जगह है नागौर में। और यहाँ किनका जन्म होता है? संत हरिदास जी का जन्म होता है। किनका जन्म होता है? हरिदास जी का। अब दोस्तों ठीक है जन्म होता है हरिदास जी का, लेकिन ये दास बने हैं, अच्छे काम करे होंगे, उपदेश दिए होंगे इन्होंने, लेकिन दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा पिछले इनके जीवन की बात करें तो ये पहले संत बनने से पूर्व क्या थे? डकैत थे। क्या थे ये? डकैत थे। और इनका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह डकैत, ठीक है।
हरि सिंह डकैत और एक क्या बन गए, संत बन गए, जैसे वाल्मीकि की तरह, ठीक है ना। जैसे वाल्मीकि भी तो एक रत्नाकर नाम के डाकू थे, जब सप्तऋषि आते हैं तो उनको दीक्षा दे जाते हैं, ज्ञान दे देते हैं कि तुम जो ये कर्तव्य कार्य कर रहे हो ये किन के लिए कर रहे हो, सारा पाप तुम ही लेके जाओगे, सारा पाप तुम लेके जाओ, तुम्हारे घर वाले नहीं लेके जाओगे जिनके लिए तुम कर रहे हो। बड़ी बात समझ में आ जाती कि यार बात सही है, जो पाप कर रहा हूं मैं खुद ही पाप का भागी हूँ, भागीदार रहूंगा। और उसी तरह से रत्नाकर नाम का डाकू एक क्या बन जाता है, सब वो वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध होता है, वही एक रामायण जो हिंदुओं का प्रसिद्ध ग्रंथ है रामायण, उसकी रचना करते हैं। तो ऐसे ही ये डकैत थे, हरि सिंह डकैत, बाद में ऐसे ही इनका जीवन परिवर्तित होता है और एक साधु संगति यानी सत्संग या संत बन जाते हैं। और किस नाम से, संत हरिदास के नाम से बन जाते। ये एक कहा जाता है कि डीडवाना नागौर में ही अपने तप वगैरह करते हैं, यानी कि साधना वगैरह करते हैं, और वहीं पर कहते हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान मिल जाता है और आंखें खुल जाती हैं। तो उसके बाद में ये जो हरि सिंह डकैत हैं अपना नाम क्या हरिदास रखते हैं, हरिदास बन जाते हैं। और इन्होंने अपना एक संप्रदाय चलाया है, उस संप्रदाय का नाम है, दोस्तों याद रखना, संप्रदाय का नाम है निरंजनी। जो मैंने यह वर्ण पीछे जोड़ के लिखा है वो ही यह इनका संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय। इसकी अगर पीठ की बात करें, पीठ को ही हम दोस्तों गद्दी कह देते हैं, पीठ को ही क्या कहते हैं, गद्दी। एक पीठ पीछे वाली पीठ होती है, ये पीठ मत समझना, ये पीठ मत समझना, पीठ का अर्थ यहाँ क्या है, गद्दी। गद्दी का मतलब होता है कि जहां पर बैठ करके ज्यादातर इन्होंने संतों ने क्या दिए, अपने उपदेश वगैरह या शिक्षाएं दी हैं, ठीक है ना। तो वो निरंजनी वो क्या कहलाती है, गद्दी या पीठ कहलाती है। ये कहां पर है इनकी पीठ या गद्दी, वो आपकी गाढ़ावास डीडवाना, भैया गाढ़ावास जगह है, याद रखे तो इसको रख लेना, नहीं तो मत रखना। गाढ़ावास डीडवाना, और डीडवाना को भी याद नहीं रखे तो भैया डीडवाना पड़े कहाँ पे, कौन से जिले में है डीडवाना, नागौर जिले में पड़ता है डीडवाना। तो डीडवाना में वैसे डीडवाना एक झील भी है खारे पानी की, जहां पर राजस्थान सरकार के 2 उपक्रम लगे हुए हैं खारे पानी की झील के ऊपर ही या बगल में, जिन्हें किसके नाम से जानते हैं, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। वो डीडवाना झील पर ही बने हुए लगे हुए। ये क्वेश्चन पूछा गया था रीट 2016 में पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, पता नहीं कहां से किधर से सेट होते हैं, लेकिन आप याद करो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए हर एंगल से, इधर से उधर से, नीचे से ऊपर से, सारी कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन कहां से निकलने के ज्यादा चांस रहते हैं और लगभग कहां से बन सकते हैं। तो मैं ज्यादा तो नहीं कर सकता, इतना है कि कोशिश कर सकता हूं कि हाँ शायद यहां से ये चीज बन सकते। वो तो भैया पेपर आना है, वो तो सिर्फ बनाने वालों को पता है कहां से बनाए, लेकिन कोशिश हम पढ़ाने वाले होते हैं, वो ऐसे ही कोशिश करते हैं कहां से कैसे फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ इनका वो है पीठ। इसके अलावा देखो भैया ये हरिदास जी हैं, इनके जो ये संप्रदाय वो 2 भागों में बटा है, और 2 भाग कौन कौन से भैया, एक घरवारी और दूसरा है निहंग। एक घरवारी है और दूसरा है निहंग, ठीक है ना। ये इनके 2 भाग हैं। तो ये थे भैया हरिदास निरंजनी, जहां इनका संबंध कहां से, कापड़ों नागौर से है, और इनकी पीठ कहां है, यहां पर है। इसके अलावा इनके जो शिक्षा वो हरि पुरुष वाणी या हरि प्रकाश में संकलित है। उसके अलावा भाई देखो एक उपनाम रह गया इनका, कलयुग का वाल्मीकि। कलयुग का वाल्मीकि भी किसको कहा जाता है, कलयुग का वाल्मीकि इन्हीं को कहा जाता है, कलयुग का वाल्मीकि। इसके अलावा और अगले संत पढ़ते हैं, संत ये हो गए कंप्लीट। इसके बाद में अगले संत आपके रज्जब जी, वो बड़े मजेदार संत है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये थे कापड़ों नागौर वाले, ज्यादा इतना ही याद रखना, शायद हो सके तो यहीं से अगर पूछेगा तो वो यहीं से पूछ सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद मैं पेपर को ज्यादा ध्यान नहीं रखता, पर इतना जरूर दिमाग में रहता कि कौन सा क्वेश्चन आया है लगभग। तो सभी को तो ध्यान नहीं रहते, लेकिन फिर भी यहाँ हरिदास निरंजन जी से पूछा था, शायद महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम था, सुपरवाइजर वाला।
वोमेन सुपरवाइजर। तो उसमें पूछा था कि हरिदास ने कौन से संप्रदाय की स्थापना करी है, यानी इसकी पीठ या इसकी पीठ कुछ ऐसे पूछा था कहाँ है। तो निरंजनी संप्रदाय की पीठ कहाँ है, तो डीडवाना नागौर में है। तो ऐसी चीजों को याद करते चले। चलो दोस्तों, इसके बाद में अगले संत पढ़ेंगे संत रज्जब जी। संत रज्जब जी। तो दोस्तों संत रज्जब जी की बात करें तो संत रज्जब जी बड़े शानदार है। यहां जयपुर में जगह है सागानेर, जयपुर में जगह है कौन सी, सागानेर। और यहां इनका जन्म है, मरण है, समाधि, पीठ। जन्म, मृत्यु, समाधि, पीठ या गद्दी कहां है, सागानेर में। ठीक है, ठीक है, सब कुछ कहां है, सागानेर। भैया गुरुजी थे इनके दादू दयाल, क्या नाम है, दादू दयाल। अब आपको पता है दादू दयाल यानी कि ये किसको मानने वाले, दादू पंथ को मानने वाले हैं। किसको, संत वो दादू पंथ को मानने वाले, और दादू पंथ शादी नहीं करते। लेकिन हुआ क्या भैया, शादी करने के लिए चल दिए संत रज्जब जी। संत रज्जब जी ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि ये बारात लेकर चल दिए थे, दूल्हा बनकर चल दिए। रास्ते में मिल गए गुरुजी, गुरुजी को मतलब दादू जी। तो ऐसा कहा जाता है कि गुरुजी मिल गए रास्ते में, और वो ही दादू जी क्या करने लगे, दादू जी कहने लगे भाई ये क्या कर रहा है, तू कौन से पंथ को मान रहा है। भाई हम तो दादू पंथी हैं। दादू पंथी क्या है, ब्याह करते हैं क्या, नहीं करते हैं ब्याह। तो यार तुम दूल्हा बन करके कहाँ जा रहे हो। तो भाई उन्होंने उपदेश दिए होंगे संत दादू दयाल ने, आप जानते हैं गुरुजी हैं भैया। और फिर जब ज्यादा बात पुरानी हो जाती तो भूल जाते, उन नियमों को भी भूल जाते, लेकिन फिर दोबारा से वो ताजा होती है तो फिर वही नियम याद आ जाते हैं। तो गुरुजी ने भैया मोटिवेशन दे दिया, गुरुजी ने मोटिवेशन दे दिया। और दादू दयाल जी वो संत रज्जब जी, अब मेरे को शादी नहीं करनी है भाई, मैं जा रहा हूं। तो कहा जाता है कि संत रज्जब जी है वो विवाह के लिए नहीं गए, यानी जब लड़की वाले के घर पे गए जाना था दुल्हन को लेने के लिए, वहां नहीं गए, वहीं से आउट। तो कहा जाता है कि वहीं से निकल गए और फिर वही अपने संत साधना में लग गए और जीवन भर कुंवारे रहे। कुंवारे तो रहेंगे यार, लेकिन एक विशेष बात याद रख लेना, कुंवारे तो रहे लेकिन दूल्हे का परिधान नहीं छोड़ा। यानी कि जो दूल्हे का जो भेष बनाया था, यानी कि दूल्हे के जो वस्त्र पहने थे, जो जिसमें वो लौटे थे, उसी भेष में जीवन भर रहे थे। यानी कि ऐसे ही कपड़ों में, आप ये तो नहीं कह सकते कि सब वही कपड़े पहन रखे थे, वही चेंज कर लिए होंगे। और लेकिन कहा जाता है कि ये दूल्हे के भेष में रहे थे। तो आजीवन दूल्हे के भेष में रहने वाले, आजीवन दूल्हे के वेश में कौन रहे, संत रज्जब जी। ठीक है ना। संत रज्जब जी के बाद में और बात, जैसे इनकी जो शिक्षा वगैरह या ग्रंथ वगैरह कह सकते हैं, उपदेश, वो इनके रज्जब बाणी में संकलित है, रज्जब बाणी। ठीक है ना, याद कर लेना। तो ये थे दोस्तों। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों हमारे चैनल जी के विद्या में दबा कर जरूर सब्सक्राइब करें, और जो बगल में बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।